Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome all of you for this marketing concept class and my name is Afaqam. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मार्केटिंग के एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली यू कैन से दैट अ बैकबोन ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किस तरह करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को लेके किस तरह चलेंगे. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है. बहुत कोशिश की है मैंने कि इसको जितना इंटरैक्टिव बना सकूं बनाऊं, और आप लोगों से भी दरखास्त होगी कि आप लोग अपने पेपर और पेन निकाल के रख लें और उसको साथ साथ पॉइंट्स लेंगे. जिस तरह हम क्लास में एक्टिविटी करते थे कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करते थे, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट एक्टिविटीज थॉट्स लेते थे, उसको समराइज करते थे, तो आज भी वो करेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट्स अपना पेपर और पेन जो है वो संभाल के रखें. जल्दी से आप करें, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ. जी जनाब, आई होप आप लोगों के पास पेपर और पेन जो है वो रेडी होगा. हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की. एडवर्टाइजिंग जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी एक हमारा एक लोगो नजर आ रहा है. बहुत बेसिकली इट्स अ कंपाउंड, यू कैन से दैट एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ जो है वो एक फील्ड है पूरी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एज वेल. सो आज हम बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और आजकल के 2020 के जो चैलेंजेस है उसमें एडवर्टाइजिंग को चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या इस जो है वो चैलेंजेस हैं, क्या टेक्निक्स यूज करें. एंड सबसे अहम वो ये कि अगर आप किसी कंपनी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर होंगे या होंगी, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पसंद करेंगे, कौन से मीडियम को चूज करेंगे. ठीक है जी, आइए अब हम पेपर पेन को इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है. मुझे बताइए आप लोगों के माइंड में जब भी वर्ड एडवर्टाइजिंग आता है तो क्या माइंड में आता है. वन बाय वन प्लीज. मैं सर इश्तिहार जो कि टीवी चैनल कमर्शियल्स में आते हैं वो सबसे पहले माइंड के अंदर आते हैं. एनी विजुअल क्रिएटिव मैंने वन बाय वन. अच्छा, उमर ने कहा है कि एनी, एक मिनट जरा प्लीज म्यूट कर लीजिएगा फिर हम उसको करते हैं. अच्छा जी, उमर ने कहा कि एनी विजुअल ब्रॉडकास्टिंग इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, सेकंड हम टर्न देते हैं मिस मापारा को. जी मिस मापारा, क्या कहेंगी आप. टू सेल एनीथिंग इन योर प्रोडक्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर. गुड पॉइंट. इसको ठीक है, टू सेल योर प्रोडक्ट in an attractive manner is called advertising. ठीक है, बाकी लोग लिखते चले जाएं पॉइंट्स को. उमर ने जो कहा, मिस मापारा ने जो कहा. जी इलिया प्लीज if you want to add something. Yeah, creating a promotion for any product or service. Great. Creating a promotion of any product and service. Third point लिख. अच्छा जी, Excuse me, sir. हाँ जी Sir, communication with the users of a product or services. एक्सीलेंट. माती की तरफ से पॉइंट आया, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. आगे क्या कहा आपने. Sir, communication with the users of Exactly. a product or services. Communication with the users, with the customers of a product and service. Excellent. ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट हो गया. हाँ जी, who's gonna be the next. और कोई ऐड करना चाहेगा. Sir, it is about how you market your product, how you promote your product. How you उसको थोड़ा सा हम उसको और फर्निश करते हैं. The method to market your product is called advertising. ठीक है, जो लिखना चाहे लिख ले. The method. जी कपिल. कपिल कुछ ऐड करना चाहेंगे. नो सर. ओके, नो प्रॉब्लम. अली बख्श प्लीज, कुछ ऐड करना चाहेंगे एडवर्टाइजमेंट
के हवाले से? Is it to promote product and market through different ways Promotion as of a product. promotion of product by using different ways. Different ways इस पर जैसे कि हम फार्मा में तो सैंपल के थ्रू उसको प्रमोट करते हैं. ठीक है. उसके अलावा मतलब डिफरेंट वेज हैं कि उसके जैसे इसका जो लिटरेचर बना के सेल का देना डॉक्टर्स को, इस तरह करके मतलब वो एडवर्टाइज करना. हेलो. Excellent. सर एक चीज और भी कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मींस टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस. बिल्कुल बिल्कुल यही है. आप लोगों ने जो पॉइंट ऐड किए गाइस, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छे और मुफीद पॉइंट ऐड किए हैं. बट थोड़ा सा अगर हम इसको वर्डिंग में अगर करें तो ये आपके सामने पॉइंट्स हैं. अगर आप चाहें तो इसको एक मरतबा दिल में ही या म्यूट करके रिकॉल कर लें, देन हम इसको आगे लेके चलते हैं. 30 सेकंड में आपको देता हूं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है जी. A persuasive way of communicating a message to large number of people known as mass audience. A business of selling a product, service, or idea to an audience paid for persuasive to communicate an effective message which stimulates their desired action. Usually a purchase, some sort of marketing and selling activity. तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट के हवाले से डिफरेंट लोगों की ओपिनियन है, जैसे कि आप सब लोगों की भी ओपिनियन है जो हमने लिखा. अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग एज फार एज द बुक ऑफ फिफ्थ क्वार्टर इज कंसर्न, अगर मार्केटिंग उसके हिसाब से देखा जाए तो दैट इज एडवर्टाइजिंग इज दैट एक्टिविटी बाय विच विजुअल और ओरल messages are addressed to the general public. It increases the sales of an advertising. It is done with a view to sell the goods and services offered by the advertiser. It may also draw the readers or viewers to act favorable towards an idea. The institution featured it paid by a seller sponsor. The seller and advertiser has to pay the space. The aim to pursue people to buy it more. Ultimately, हमारा objective advertisement का ये है, number one, to educate the customers, कि हमारे product के हमारे customers को हम educate कर सकें, उन्हें बता सकें कि what are the core value and what are the core usability of our product. ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी क्या है. सबसे पहले तो हमें ये बताना. ठीक है. सेकंड चीज हमें ये बताना कि हमारी इंटेंडेड यूज क्या है हमारी प्रोडक्ट का, कि हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किस तरह होती है. फॉर एग्जांपल, चलो वनस्पति या फिर कोई कुकिंग ऑयल का बहुत अच्छा एडवर्टाइज है, लेकिन जब तक वो मुझे ये नहीं समझाएंगे एडवर्टाइजमेंट के जरिए कि ये कुकिंग ऑयल है, इसमें खाना डाल के पकाते हैं या खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, हो सकता है कि मैं उसकी प्योरिटी और उसकी लज्जत और उसकी अफादियत कि इसमें विटामिन ई है, बी है, मैं उसको चमचे से खा लूं, फिर नुकसान होगा फायदा होगा? ऑब्वियसली नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट में मैसेज मैंने ये देखा कि प्योरिटी है, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें जो है वो मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है. तो लेकिन आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए 2 से 3 चीजें अहम बताते हो. पहली बात ये एजुकेट करते हो कस्टमर्स को. ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे जरा लिख देता हूं. एजुकेट करते हो. ठीक है. इसके अलावा इंटेंडेड यूज बताते हो.
ठीक है, इसके अलावा उसकी एडवांटेजेस बताते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा सोशल मैसेज भी आप कभी कभार अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए स्प्रेड करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि जब भी आप एज एन एडवर्टाइजिंग मैनेजर आप जब बनेंगे इंशाल्लाह, और आपको कोई किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज बनाने के लिए कहा जाएगा, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट में हो गए, ठीक है। तो लेकिन ये वो अहम चीजें जो कि आपको और आप कोई भी एडवर्टाइज देख लें, उसमें इन में से कोई ना कोई चीज तो लाजमी होगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से यहाँ पे? सर क्लियर है सर। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। बेसिकली पूरी दुनिया में जब हम छोटे थे तब से हम देखते हुए आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई कहे कि एडवर्टाइजमेंट कोई नई चीज है तो शायद गलत होगा। एडवर्टाइजमेंट हमेशा से थे और हमेशा ही जो है वो एक अहम जुज रहेंगे आपकी जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। बट इस एडवर्टाइजमेंट ने जिस तरीके से दूसरी चीजों ने बहुत ज्यादा वो किया, ग्रो किया है और फैसिनेटिंग हो गई हैं, इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी बहुत फैसिनेटिंग हो गई। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट क्या होते थे? बचपन में हम देखते थे कि टीवी पे कमर्शियल आते थे, ठीक है। कमर्शियल के जरिए हमें पता चलता था कि कोई प्रोडक्ट आने वाली है, उस प्रोडक्ट की कंपनी ये है, उस प्रोडक्ट के फायदे ये हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस समटाइम्स कम हो गई है किसी प्रोडक्ट की, या उस प्रोडक्ट से सोशली कनेक्शन ये है, डिफरेंट चीजों में। लेकिन हमारे पास सोर्सेज यही थे, सिर्फ रेडियो था, टेलीविजन था, ठीक है, या न्यूज़पेपर था, ये सोर्सेस थे। बट कंपनीज जैसे जैसे मॉडिफाइड हुई, मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह मॉडिफाइड हुआ मार्केटिंग का, कंपनीज ने ये फील किया कि हम एडवर्टाइजमेंट में अपने लाखों करोड़ों रुपए एक्सपेंस कर रहे होते हैं, हमारे कंपनी के एडवर्टाइजिंग बजट होते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? मतलब कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, वो जरूर बहुत अहमियत का हामिल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी जब कोई पिक्चर या कोई इन्विटेशन डालता हूँ ग्रुप पे, मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने इस मैसेज को रीड किया या देखा, ठीक है। फिर एवेल्युएट करता हूँ कि उससे एवेल्युएशन ये होती है कि आपके मैसेज की रीच कितनी है। अगर आपके ग्रुप में 90 लोग हैं और सिर्फ 30 मैसेज देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख रहे, तो इसके बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन टेलीविजन की रीच बहुत ज्यादा थी, चाहे कोई रिमोट एरिया हो या चाहे कोई अर्बन हो या रूरल एरिया हो। टेलीविजन और रेडियो ऐसी चीज थे या न्यूज़पेपर ऐसी चीज थे जो कि लोगों की वन ऑफ द फेवरेबल वो थे, एंटरटेनमेंट थे, कि लोग फेवरेबल तरीके से मोटिवेट होके टीवी देखते थे, उससे पहले रेडियो सुनते थे, और उससे पहले अखबारात और अखबार जहां और ये डिफरेंट जो मैगजीन्स आते हैं ये देखते। और जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता था, उसकी आउटरीच बढ़ाने में फायदा होता था, प्लस आपको नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी के यहाँ मेहमान गया, वहां पे टीवी चल रहा था, वहां मैंने एडवर्टाइज देखा, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं उस वक्त बिजी था, लेकिन फिर भी मैं उस रीच में आ गया, मुझे भी वो मैसेज मिल गया। टेंजिबिलिटी के हवाले से अगर बात करें कि ये टेंजिबल एडवर्टाइजमेंट थी, मतलब ऐसी जिसके आप फिजिकल एडवर्टाइजमेंट, जिसको चीज नजर भी आ रही होती थी, हमें हर चीज पता चल रही होती थी, ठीक है। आजकल की जो दुनिया है गाइस, वो है डिजिटल एरा। आपको सब पता है, हमने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो है वो करना है, और वो इसलिए करना है कि हम इस वक्त टाइम इज इक्वल टू मनी, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट चला रहे हैं, अच्छा उसमें भी एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंट ओपिनियंस थे, डिफरेंट चीजें थी कि आपके प्राइम टाइम होता है, जैसे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम होता है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है। और उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगे चलते हैं, ठीक है। ड्रामों के दरमियान एडवर्टाइजमेंट महंगे चलते हैं, जो न्यूज आती है, हेडलाइन न्यूज आती है, उससे पहले एक दो एडवर्टाइज चलता है, वो बहुत महंगा चलता है। क्यों? क्योंकि रीच की बात है। अच्छा, डिजिटल
एडवर्टाइजमेंट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ नौजवानों के लिए है, तो मैं टारगेट करके नौजवानों तक अपनी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को भेज सकता हूं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, ठीक, और मुझे इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है भाई, चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है, आप वेट कर रहे हैं कि भाई अगर सेल्स बढ़ेंगी तो मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा कि यार मैंने एडवर्टाइज चलाए थे तो सेल्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन अब दुनिया इतनी ज्यादा वाइब्रेंट हो गई है, दुनिया इतनी ज्यादा वाइब्रेंट हो गई है कि आप वेट नहीं कर रहे, अब आपको फौरन रिजल्ट्स चाहिए होते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो है ना मॉडिफाई करें, रेक्टिफाई करें अपने ग्रे एरियाज को। तो आज जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है वो इमीडिएट रिजल्ट्स पे काम कर रही है, इजी टू मेजर है, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट को कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट खुद बता रही होती है उसे मार्केट कहाँ करना है, ठीक है। इंटरनेट और ये 4G इंटरनेट और डिफरेंट ये जो आने के बाद सोशल मीडिया का जो है वो इजीली अवेलेबल होने के बाद एडवर्टाइजमेंट की जो डायनामिक्स हैं वो 360 डिग्री चेंज हो गई। यानी वो एडवर्टाइजमेंट जिसको बनाने के लिए महीनों लगते थे, अब वो एडवर्टाइजमेंट चंद घंटों में बन जाता है और रन भी हो जाता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है। यही वजह है कि 2019 के मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो उसमें पता चला कि जितने भी मल्टीनेशनल और बिग ब्लू चिप कंपनीज हैं उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट बजट जो है वो एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटके सोशल मीडिया को दिए। सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई, सोशल मीडिया के जो लोग हैं मशहूर उनसे इंडोर्समेंट करवाई अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है, उनसे जो है व्लॉग्स बनवाए, उनसे वीडियोस बनवाई, उनसे जो है थैंक यू मैसेजेस चलवाए, ठीक है। और टिकटॉक पे आपने देखा होगा बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, फेसबुक पे होती है, फेसबुक एड, गूगल एड्स, ये सब कॉमन हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी के पार्ट्स बन चुके हैं। तो ये मैं देख रहा था कि 2019 में जो कंपनीज का जो बजट है उन्होंने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा बजट रखा है और ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट पे कम बजट रखा है। अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी अपने आप को मॉडिफाई किया है। वो पहले आपसे जो एडवर्टाइजमेंट चलाने के पैसे लेते थे वो केबल नेटवर्क पे लेते थे, ठीक है, टीवी टेलीविजन पे लेते थे, अब वो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बना ली, ठीक है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के मीडियम्स कौन कौन से होते हैं, यानी अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को लेना है तो आपको मीडियम चूज करना होगा। नंबर 1 है टेलीविजन, जो कि हम सबके घरों में मौजूद है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन आपकी जो टेलीविजन है इसकी रीच ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपको पता है सब जगह मौजूद है। मैगजीन, लीफलेट्स, पंफलेट्स होते हैं, अक्सर जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उनको पता है मस्जिद के बाहर भी बढ़ रहे होते हैं, और पंफलेट्स के जरिए भी आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं लेकिन शॉर्ट मैसेज अपना कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनेट के जरिए आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को कर रहे होते हैं। बिलबोर्ड्स आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े रोड्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। रेडियो चैनल्स, पाकिस्तान में एक बूम आ गया था रेडियो चैनल्स का जब FM 91, FM 100 और वो एक पूरा एरा था आज से 4-5 साल पहले। ऑल तो रेडियो अभी भी मौजूद है और रिमोट एरियाज में आज भी लोग रेडियो को सुनना और उसके प्रोग्राम्स को समझना बड़ा पसंद करते हैं। तो ये कुछ मीडियम्स हैं जो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट के मौजूद हैं। सर मैसेजेस से भी तो होती है आजकल, मैसेजेस भी आते हैं। बिल्कुल, वो जो आती है वो इंटरनेट में है ना, वो मास मैसेजिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है, बिल्कुल। तो ये मीडियम्स है। तो अगर आपके पास एग्जाम में आते हैं कि भाई मीडियम्स बता दें एडवर्टाइजमेंट के, तो आप ये डिफाइन करना होगा। किसी प्रोडक्ट को समटाइम्स क्या होगा कि किसी प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करके बताया जाएगा इस प्रोडक्ट के लिए आप अपनी जो है वो इस प्रोडक्ट के लिए आप अपनी मार्केटिंग मीडियम चूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उस मोबाइल फोन को आप मार्केट सेगमेंट करके जो है वो बताएंगे कि उस मोबाइल को मार्केट सेगमेंट करके बताएंगे क्या ऐसी चीजें हैं, किसको करें, ठीक है, किस मीडियम को इस्तेमाल करें। जी जी एक्सक्यूज मी सर,
हेलो जी जी बोलिए। सर, डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू मॉडर्न मार्केटिंग? यस, डिजिटल मार्केटिंग इज द नेम ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। ठीक है सर। अगर एग्जाम में सर इसमें एक है ना मोबाइल की पिक्चर भी ऐड होनी चाहिए ना, इस जो आप इंटरनेट में आई थिंक इंटरनेट में आएंगे। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। ओके सर। Just without internet, you cannot use your cell phone for advertisement purpose. जी उमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, तो नातिक अगर आप आ गए, सवाल अगर अपना रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा था कि मॉडर्न मार्केटिंग, अच्छा पेपर्स में ये भी तो आ सकता है ना, अगर डिजिटल की जगह मॉडर्न मार्केटिंग आ सकता है तो हमें डिटेल में यही लिखना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल हो या सकता अगर है, अच्छा हो सकता है आपको कोई जी जी आप मुझे पूरा कर लें बाद अपने सवाल को, फिर मैं उसको आंसर कर दूंगा। सर एग्जामिनेशन में अगर हो सकता है कि डिजिटल की जगह मॉडर्न मार्केटिंग आ जाए तो पूरा डिटेल में हम यही लिखेंगे ना डिजिटल के बारे में? बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मॉडर्न मार्केटिंग सवाल है जी जी उमर। सर सवाल ये है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी जो है वो एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो वो कौन से जो है वो फैक्टर्स होंगे कि हमें पता लगे कि हमें कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, किस तरह से हम उसको एवेलुएट करेंगे? अच्छा सवाल है। मैं 1 मिनट केवल का सवाल का जवाब दे दूं, जो कि उन्होंने हमें जो है चैट के जरिए दिया है, पूछा है लीफलेट क्या है। बेसिकली लीफलेट जो है वन पेपर मटेरियल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर अपनी जो नई कहीं शॉप खुलती है तो उसके जो है वन पेपर जो है वो मटेरियल जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। पिज्जा की शॉप्स हो गई, बारबेक्यू हो गया, कोई नई प्रमोशन आ रही है तो वन पेपर लीफलेट होता है, वन पेपर फ्लायर से लीफलेट कहते हैं। ठीक है, उसके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट को जो है उस कॉस्ट को बचाकर उसको रीच बढ़ाते हो, अपनी प्रोडक्ट की कोशिश करते हो। ठीक है, केवल ये है। अच्छा, अब हम आते हैं उमर के सवाल की तरफ कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस किस फॉर्म में करते हैं मैं आपको बताता हूँ। STP रूल्स मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। देर यू गो। STP रूल बताता है आपको कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी सेगमेंटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें से आपने ये सेगमेंट जो है वो क्राफ्ट किया है आपने कि यार मेरी जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिश वॉश बार है तो आपके टारगेट मार्केट कितनी होगी, आपको निकालना होगा कि फीमेल्स मेरी टारगेट मार्केटिंग में है। ठीक है, जो शॉपकीपर्स हैं वो मेरी टारगेट मार्केट में आएंगे। ठीक है, उस हिसाब से अपनी एडवर्टाइजमेंट चूज करें। अच्छा, अब आपको फीमेल्स को टारगेट करना है तो आपको कोशिश करना है कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट चले। वो ज्यादातर जो है वो टेलीविजन के ड्रामे वगैरह अगर देखती है फीमेल तो आपको उसके दरमियान अपना एडवर्टाइज चलाना है टू कैचिंग द आई बॉल ऑफ फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, अगर आप कोई नौजवानों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको सोशल मीडिया के जरिए करना है। ठीक है, या फिर कोई मैच आ रहा है, क्रिकेट मैच या कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट आ रहा है, उसके दरमियान करना है। रिलेट करना है बेसिकली कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन और आपकी प्रोडक्ट की सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल? उमर सवाल क्लियर हुआ? जी अच्छा जी, मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मेथड्स। सर मेरा एक सवाल है सर। जी नातिक। सर ये प्रोडक्ट जब हम कोई भी लॉन्च करते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट हमारी कैसी है, फिर उस हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं ना सर। प्रोडक्ट कैसी है से क्या मुराद है, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट क्या है? ये दो अलग अलग सवाल है। प्रोडक्ट कैसी है का मतलब है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है का मतलब है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है, प्रोडक्ट का यूज क्या है। दोनों में से सवाल चूज करें अपना आपका सवाल।
सर देखें, बाज दफा ऐसा होता है, अब आप उसका पम्फलेट का कह रहे थे ना कि पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मसला ये प्रोडक्ट हम देखते हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट है किस टाइप की, लाइक कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हैं हम, सही है, उसके लिए अब हम क्या मार्केटिंग करेंगे, लेकिन अगर अपर लेवल पे अगर खोल रहे हैं तो फिर उसकी मार्केटिंग डिफरेंट होती है, अगर इलाके में खोल रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग अलग टाइप की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब जब मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आपने रीजनेबल प्रैक्टिसेबल मीडियम चूज करना है। देखो आपने जी अपने सर। सवाल में खुद ही आपका जवाब दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, एक म्यूट कर दूं आपको, एक मिनट कर दूं। देखिए होता ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने इलाके में एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो मैं अपना एडवर्टाइजमेंट को टेलीविजन पे थोड़ी चलाऊंगा, इतना बजट ही नहीं होगा। बिकॉज अगर इतना बजट होता तो वो पैसे मैं अपनी प्रोडक्ट पे लगा देता। मैं उसके ऊपर मैं किस चीज पे जाऊंगा, मैं लीफलेट पे जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम हमेशा से जो है वो इकोनॉमिकल ऑप्शन जो है ना उसको प्रेफर करते हैं, इकोनॉमिकल ऑप्शन प्रेफर करते हैं, ठीक है। और अगर मैं कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च करूंगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फिर मैं कोशिश करूंगा कि केबल नेटवर्क वालों से बात करूं, वो केबल पे मेरा एडवर्टाइज चलाएं, ठीक है। अगर कोई मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं, डिपेंड करता है मेरा बजट कितना है, ठीक है, और मेरे अपने कस्टमर्स को मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाती, वो स्पॉन्सर कर देती हैं इवेंट्स को। जैसे कि छोटे छोटे क्रिकेट के इवेंट्स, कोई छोटी फीमेल्स की जो है वो है कोई लॉन्चिंग हो रही है, कोई बाजार है, उसमें कोई इसको स्पॉन्सर कर दिया, किसी छोटे इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया, स्कूल को स्पॉन्सर कर दिया, जिस तरह डेटॉल है, कोलगेट है, और इसके अलावा लाइफ बॉय है। इन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है फुल ना, ये उस वाले एरिया को ये इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज करते हैं, हैंड वॉशिंग डे बनाते हैं, क्लीनिंग डे बनाते हैं, हेल्थ डे बनाते हैं, और एजुकेट करते हैं कस्टमर्स को अपने, ठीक है। ब्लू बैंड है, वो भी इस तरह करता है। तो आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट तक आपका मैसेज, आपका जो कस्टमर है वो कौन, और उस तक मैसेज पहुंचेगा कैसे, ठीक है। अगर आपने कोई बहुत बड़ी मशीनरी बनाई है तो उसका आप टेलीविजन पे चलाने का फायदा नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस टू बिजनेस है। तो आप उसका हो सकता है कोई मैगजीन में डालें या कोई इंटरव्यू डालें। अगर आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिलबोर्ड्स करें, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंडोर्समेंट्स आपको करवानी है, बिलबोर्ड्स के जरिए इंडोर्समेंट होती है कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो प्रोडक्ट को ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, प्रोडक्ट को जो है वो यूज करने का बता रहे होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं, ये चीजें। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, आपके कस्टमर कहाँ है। और जिस तरीके से आपको पर्ल डस्ट एक चाय है, ठीक है, उसका एडवर्टाइज कभी भी कराची में चलता हुआ नजर नहीं आएगा। आप हैदराबाद या उस साइड पे जाएंगे, आपको पर्ल डस्ट या ऐसे ऐसे एडवर्टाइज चलते हुए नजर आएंगे जो कि शायद आप वो प्रोडक्ट आपके रीच में ना हो। आप कराची में रहते हुए कुछ रीजनल टीवी चैनल्स को जरा कभी ट्यून इन कीजिएगा, जैसे कि KTN है, सिंह टीवी है, पंजाब टीवी है, इस तरह के। वहां पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जो चल रहे हैं वो हमारे एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये ब्रॉडकास्ट कहाँ हो रहा है, कुछ लोग देख क्या रहे हैं, कौन लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आती है बात मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मेथड की, कि 2020 में अगर हमारी कंपनी ने ये फैसला करना है कि हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए क्या मेथड्स चूज किए जा सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से जो है वो इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर और पेन अपना कॉपी पे लिखें, क्या ऐसे मीडियम्स हैं जो आजकल अवेलेबल हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए 2020 में। एज अ कस्टमर आप कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट को प्रेफर करते हैं, किस किस्म के एडवर्टाइज आपको फैसिनेटिंग लगते हैं, आपको अट्रैक्ट होता है, और आप उस प्रोडक्ट के बारे में फिर जाकर पूछते हैं कि यार ये प्रोडक्ट क्या है, कैसी है। तो आप प्लीज अगर जरा पेपर सबसे पहले तो जैसे कि आजकल डिजिटल का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का, जी पेपर पे लिखना है और पिक्चर डालनी है ग्रुप पे, पेपर पे लिखना है आपको, इसको पॉइंट्स लिखने ना आज के लेक्चर वाले उसमें पोर्शन में, कि what are the modern advertising method। सर एक क्वेश्चन पूछना जी प्लीज। सर, एक ये तो हमने सारी वर्चुअल और डिजिटल इसकी बात की है, एक एक्टिविटी बेस या अपने इवेंट बाकायदा ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उसमें जो है या एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं, वो कौन से मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगी? देखिए उसमें
बिल्कुल, उसमें आप जो है वो इवेंट की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया था कि इवेंट जो है वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। हाँ, वो B2B और ये B2B एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा ना, बिजनेस टू कस्टमर वाले में, ठीक है। वो इन मीडियम्स में शामिल नहीं। अभी हम 2 मीडियम पढ़े ना, ये वाले ट्रेडिशनल और डिजिटल, ठीक है। जिस तरीके से आप अगर डॉल्मेन मॉल जाती हैं या अगर आप पार्क टावर्स जाती हैं तो आप देखती हैं कि वहां पर डिफरेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, डिफरेंट इवेंट हो रहे होते हैं। आप लकी बन जाती हैं, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है। आजकल तो कोविड की वजह से थोड़ा सा वो कम है, लेकिन वो बेसिकली वो बिजनेस आउटरीच बढ़ाने के लिए वो मैं उस वाले से भी हम बात कर रहे हैं। आगे आ रही है एक स्लाइड उसके वाले से। जल्दी से एक्टिविटी करें, आप लिखें प्लीज कि आज इस वक्त 2020 में कौन से एडवर्टाइजिंग मेथड्स जो है वो आप प्रेफर करते हैं या करेंगे। जी जनाब, how many of you have completed the task? Just raise your hand. Faz completed, Kapil Dev completed, Hassan completed. Okay. अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मिस महापारा completed, जाहिद जहांगीर completed. Guys जल्दी कर लें। अलिशबा, are you there? Umair done, posted on group. Excellent was excellent. अलिशबा कनेक्ट करके आप कहीं चली गई मेरे ख्याल से। प्लीज एक्टिविटी कंप्लीट करें प्लीज। अच्छा जी, अमानुल हक। सॉरी सर, मैं ऑफ हो गया था, अभी आया हूँ तो सॉरी, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग लिखनी है कि 2020 में आप कौन सी मीडियम को प्रेफर करते हैं एज अ कस्टमर। ठीक है, पेपर पे लिखना है और पिक्चर अपलोड करनी है। अलिशबा डन, एक्सीलेंट अलिशबा। इलिया, हैव यू डन? रेज योर हैंड। आतिफ, फैसल साहब, जेठालाल, केवल, मोहम्मद आमिर गौरी, जाहिद जहांगीर, इफ्तिखार मेमन। बिल्कुल जनाब, एज ए कस्टमर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा से जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आजकल के जमाने में वो ज्यादा फैसिनेटेट करती है या अट्रैक्ट करती है, यू कैन से दैट, बिकॉज उसमें फौरन जवाब मिल जाता है मुझे। ठीक है, उसमें मुझे फौरन ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट है क्या, कितने की है, कंपैरिजन, हर चीज मुझे मिल जाती है। लेट्स सी आप लोग का क्या इसमें ओपिनियन है। मैं पिक्चर्स को देखता हूँ। डन, फैसल, मोहम्मद अली, एक्सीलेंट अली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब है। जैसे कि मैंने आपको मीडियम बताए थे कि ये एक ब्रॉडर मीडियम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम्स, और वो मीडियम्स हैं ये, जैसे वॉल प्रिंटिंग आपने देखा होगा, बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसको इनोवेटिव तरीके से, पूरी दुनिया में बहुत इनोवेटिव तरीके से वॉल पेंटिंग होती है जिससे सोशल मैसेजेस दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है,
आमिल फलां, आमिल फलां, आमिल फलां, और फलां कुछ लोग आपके कदमों में और कुछ लोगों की बंदिश और दिस एंड दैट, जो कि बहुत ज्यादा एनोइंग लग रही होती है और हमारे रोड्स की, हमारे वॉल्स की पर एक बदनुमा धब्बा है। मतलब ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप वॉल पेंटिंग सर्च करेंगे ना पूरी दुनिया में, तो वो आपको ये नहीं लिखा हुआ होगा कि हमारी प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जाम्पल आफाक डायरीज। वो आपको उस एक पेंटिंग बनाएंगे और उस पेंटिंग के जरिए अपना मैसेज कन्वे कर देंगे कि ये डायरीज का मैसेज है, ये परफ्यूम्स का मैसेज है, या ये एक ऐसी कंपनी का, ये ऐसी शॉप का मैसेज है जिसका काम क्या है, फ्लॉर्स सेलिंग है। फिर वेब बैनर्स, ठीक है। वेब बैनर्स क्या होते हैं? ये आप वेबसाइट ऑन करते हैं, एक पॉपअप आ जाता है आपके सामने, बैनर बने होते हैं छोटी छोटी, उसमें डिटेल्स लिखी होती हैं। मोबाइल टेलीफोन स्क्रीन, ठीक है। शॉपिंग कार्ट्स, जैसे कि आप इम्तियाज में इंटर होते हैं, डायमंड में इंटर होते हैं, जैसे आप इंटर होते हैं वो आपको एक शॉपिंग पम्फलेट्स, शॉपिंग कार्ड्स आपको दे देते हैं कि आज हमारी इस चीज के ऊपर सेल मौजूद है, ठीक है। आज हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस पे इतनी सेल है, ईयर एंड सेल है, दिस एंड दैट। स्काई राइटिंग आपने देखा होगा कि जो है वो बहुत सारी उस तरह की वैन्स चल रही होती हैं, सही है, कि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं। माउंटेन ड्यू अक्सर स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ब्लैक कलर के ट्रक्स घूम रहे होते हैं। ह्यूमन डायरेक्शनल, ट्विन कैरियर, बम, पेंट व्हीकल, लॉजिस्ट पेंट, मतलब ये पूरी की पूरी पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड मीडियम्स हो सकते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट में। फिर मैं वही बात करूंगा, एज अ मैनेजर, as an vice decision maker, you have to evaluate your product first, then you have to monitor the people who will be using your product. If you evaluated it successfully, then you can select a right medium, because अगर आप इन सब मीडियम्स को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी जो बजट है, मतलब कोई भी बजट आपकी प्रोडक्ट के लिए इनकम्प्लीट ही होगा। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए राइट मीडियम चूज करना है, ठीक है। और उस राइट मीडियम को चूज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है इवैल्यूएट करना है, और अपनी प्रोडक्ट के कस्टमर्स को भी इवैल्यूएट करना है, ठीक है। कस्टमर्स कौन है आपके, और कस्टमर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी मैं आपसे कराऊंगा, और अब उसमें मैं आपसे कहूंगा कि चैलेंजेस क्या क्या है। अब आप जल्दी से पेपर पे चैलेंजेस भी लिखें कि आजकल के वक्त में मॉडर्न जो है, मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट के दौर में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। पहले तो आपने बता दी ना कि आपको जो है वो मीडियम कौन सा पसंद है, देन चैलेंजेस बताइए। कोई भी 3-4 चैलेंजेस आप बता दें कि क्या चैलेंजेस आपको आते हैं। एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी बुरी लगती है। कोई अहम अच्छा सा सीन आने वाला हो, कोई इमोशनल सीन हो, कोई फाइटिंग सीन हो, कोई क्या कहते हैं उसको, लेकिन अचानक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ठीक है। मैच में अक्सर होता है आउट हुआ, एडवर्टाइजमेंट आ गया, भाई दिखा तो कौन आउट हुआ है। तो ये कभी कभार इनोइंग भी होते हैं, ये एक चैलेंज है, ठीक है। फिर फेसबुक ऐड आपने देखा होगा, अक्सर बेशतर पॉपअप होता रहता है, ठीक है। वायरसेस भी आ जाते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या चैलेंज है, चैलेंजेस क्या आते हैं एज अ कस्टमर और एज एन मार्केटिंग कंपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करते हुए? सर दोनों सेपरेटली लिखने हैं? हाँ बिल्कुल, एक बीच में, हाँ एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लें और 2-2 3-3 पॉइंट लिख लें। सर जो चैलेंज मैंने सोचा था वो आपने बता दिया, तो आप कोई और सोच लें भाई, अब मेरी आपकी सोच इतनी मिलती है तो। जी, वो पैसे मांगने लगते हैं। हाँ ये भी है, बिल्कुल लिखें। आपको जो है नहीं पड़ती है। सही कह रही। इस पॉइंट्स को लिख लें। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जी प्लीज। जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह में वेबसाइट की जो एडवर्टीजमेंट बार बार जो आ रहे होते हैं वो बहुत अनवाई कर रहे होते हैं, तो क्या वो भी चैलेंजेस में शामिल करेंगे उसको भी?
बिल्कुल वो चैलेंजेस में शामिल है। एज अ कस्टमर आपके लिए चैलेंज है ना। ठीक है। दो मिनट है गाइस, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी से लिखकर उस पिक्चर को आप अपलोड कर दें ताकि हम डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, इस वीडियो को आपको बहुत केयरफुली देखना होगा, ठीक है। और वीडियो में जो अहम चीजें हैं उसको अपनी बुलेट पॉइंट्स में लिखना होगा। आज मैं आप लोगों से लिखने का काम बहुत ज्यादा करवा रहा हूँ, उसकी वजह है कि नेक्स्ट वीक आपका एक असेसमेंट है। तो बी रेडी फॉर दैट एंड लेट्स गो विद द वीडियो। ठीक है जी, रेडी हैं आप लोग वीडियो देखने के लिए? यस सर। बहुत केयरफुली वीडियो देखनी है और फिर हम वीडियो के बाद पॉइंट्स लेंगे अपन। The word advertising is derived from Latin word advertere, which means to turn attention. Definition by American Marketing Association. Any paid form of non-personal presentation of ideas, goods and services by an identified sponsor is advertising. Let us analyze the key terms. Paid form, non-personal presentation, ideas, goods and services. Fourthly, identified sponsor. Paid form refers to the fact that advertiser pays to buy time and space in media. Non-personal presentation means that the advertiser is using mediated form of communication, that is via media. It simply means that there is no face-to-face interaction between the advertiser and his consumer. Idea can be defined as a concept to change mindset, attitude, behavior and lifestyle. Goods on the other hand are tangible and transfer ownership. Services are intangible, you cannot touch it, it is experienced. According to Webster, advertising is to give public notice or to announce publicity. According to Gardner, advertising is the means of mass selling that has grown up parallel with and has been made necessary to mass production. According to Wheeler, advertising is any form of paid, non-personal presentation of ideas, goods or services for the purpose of inducting people to buy. Objectives of advertising. Trial. It involves convincing the customers to buy the new product introduced in the market. Continuity. It is all about keeping the existing customers to stick to the product. For this, the advertisers generally brings something new in the product and the advertisement so that the existing customers keep buying their product. Brand switch is for those companies who want to attract the customers of the competitors. Switching back, the companies who want their previous customers back who have switched to their competitors. The advertisers uses different ways to attract the customers back, like discount sales, new advertisement,
some reworking done or packaging, etc. Role of advertising can be categorized into 4 groups: marketing role, communication role, economic role, and societal role. Marketing role: identify the maker of the good, provide their commercial information, create the product demand by hard sell approach and soft sell approach. Second, communication role. It is a form of mass communication. It gives information to connect buyers and sellers in the market. It informs and transforms the product and creates an image beyond straightforward facts. Economic role. It helps the consumer to assess value, that is price, quality, location, and reputation. Advertising creates economic impact by stimulating the sales, and also it stimulates the competition. Societal role. It informs about new and improved products, helps to compare products and its features, informs about innovations and issues, express personalities and style, that is thing we wear and use, mirrors fashion and design trends, aesthetic sense. Educational role. It gives information about new products and how to use them. It shapes the self-image by setting up the role models we identify with them. Functions of advertising. It builds awareness of the products and brand, creates a brand image, provides product and brand information, persuades people to buy the product, use the services and follow an idea. It provides incentives to take action, provides brand reminder, and reinforces past purchase and brand experiences. Key players in advertising: advertiser, media, ad agency, vendors or suppliers, and target consumer. Advertiser is the person who wants to communicate about his products to the target consumer. He is the one who pays money to get the product advertised. Media is a channel through which the message is disseminated to the world. Ad agency creates, designs, and places ads in media. Vendors or suppliers are those who assist ad agencies and media in creating and placing the ads. For example, studios, camera. Created using Powtoon. Guys, thank you for watching the video, and hopefully it was a informative video. तो क्या आप लोगों की वो है इसमें proceedings क्या हैं कि it was informative or not? Informative तो है. Very informative. Excellent. तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोस का हम अपनी रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट भी बनाएं. और अच्छा जी, क्या आपकी वो है प्रोसीडिंग्स क्या है, क्या पॉइंट्स हैं आपके, क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सर पहला चैलेंज जो है, जैसे कि इसमें हाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और कॉपीराइट्स इश्यूज भी आ सकते हैं कि आप जो चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कॉपी भी हो सकती है. और इसके अलावा ऑनलाइन के पेमेंट वगैरह के इश्यूज वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं और काफ़ी हाईली रिस्की भी होता है. ठीक है जी, ठीक है उमर, एक्सीलेंट. हाँ जी, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग? सर एड ब्लॉकर्स होते हैं और इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट होती है. सर ये 2-3 चीज होती हैं. सर इसके अलावा गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कई जगह पर. आप एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तो गाइज ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और कुछ चैलेंजेस आपने कुछ अपने पास लिखने भी हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं या तो हम उसको रिकॉल करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, अभी हम ये सेशन खत्म हो रहा है, क्लास खत्म नहीं हो रही. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्वाइन कर लें ताकि हमारे जो पर्सनैलिटी ऑफ द वीक है वो शामिल हो जाए, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर लें. तो प्लीज अगर आप लोग रीज्वाइन कर लें इसको. ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं.